मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुंभ मेला में किए जा रहे कामों का ध्यान स्तरीय निरीक्षण किया, तो वहीं उन्होंने व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और संतों के साथ मिलकर आगामी कुंभ मेले को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मेला कंट्रोल टावर में अधिकारियों के साथ बैठकर कुंभ कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्य सचिव ने कहा कि व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर और किस तरह से बेहतर कार्य किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ उनके कार्यों की समीक्षा की है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अर्ध कुंभ है और गंगा सभा ने अपने पंचांग में भी अर्ध कुंभ के स्नान पर्वों की तारीख घोषित की है। तीर्थ पुरोहितों ने इस अर्ध कुंभ को सरकार के कुंभ के रूप में मनाए जाने का भी स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर इस कुंभ में काम किया जाना चाहिए, जिसका व्यापारी हमेशा स्वागत करते हैं। जो कुंभ के लिए बैठक थी, हमारा तो इसमें यही था कि सीएस साहब जो आज इस समय आनंद वर्धन जी आए थे, हमने इनसे कहा व्यापार मंडल हमेशा आपके साथ है, मेला संपन्न कराने में हमेशा आपके साथ है, लेकिन जो इस तरह का बीच बीच में हल्ला मचता है कि कॉरिडोर है या कोई सी भी योजना आती है, पोल टैक्सी है, इसको आप बैठ के क्लियर क्यों नहीं करते? बार बार एक व्यापारी जो है ना, एक बिल्कुल फ्री होकर अपना व्यापार करे, जैसा उसने जहाँ करना है। कभी आ जाता है ये सड़क चोरी हो रही है, कभी आता है ये सड़क ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कम से कम ये क्लियर करे। तो यही हमारी बातचीत हुई। हमने यही कहा कि आप फाइनल करो। तो क्या कुछ निर्णय हुआ? नहीं हुआ निर्णय? हमने यही पूछा कि आप कौन सी ऐसी योजना ला रहे हो जो कम से कम स्थायी योजना हरिद्वार को मिल रही है। हमने कहा कि आप गंगा के किनारे एक टॉय ट्रेन लगाओ या मिनी अपूगर चलाओ, कोई पार्क ऐसे डेवलप करो, कोई ऐसे झूला करो, कोई ऐसा कुछ बम्पिंग जंपिंग करो पहाड़ के किनारे पे, जो कम से कम स्थायी व्यापार हरिद्वार को मिल सके। तो क्या अभी तक हमारे को आश्वासन यही मिला कि तो अभी इसके बाद कुछ दिन बाद हम बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और एक फाइनल बात करेंगे कि हमारी ये योजना हरिद्वार के लिए आगे के लिए क्रियान्वित हो रही है। कुछ नाराजगी भी देखी जा रही थी। नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है कि नाराजगी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने हैं। तो व्यापार मंडल कई हैं हरिद्वार में, सभी व्यापारी हित में है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें देखिए डिटेल्ड अभी जो भी हमारे आश्रम, धर्मशाला, होटल स्टेशन, व्यापार मंडल, इन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ काफ़ी विस्तृत विचार विमर्श हुआ कुंभ 2027 के व्यवस्थाओं के संबंध में। उनके बहुत अच्छे सुझाव भी आए। उसके पश्चात अधिकारियों के साथ भी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण भी किया गया। हाँ, जो कार्य चल रहे हैं, जो स्वीकृत कार्य हैं, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे हैं, उसमें अधिकारियों, कंसर्न अधिकारियों के साथ उनका भी मौका मुआयना किया गया और जहाँ जहाँ जो भी आवश्यक निर्देश थे वो उनको दिए गए कि जिससे गुणवत्ता के साथ और समय के साथ वो कार्य पूर्ण किए जाए। थैंक यू। देखिए, ये अर्ध कुंभ ही है, लेकिन सरकार की भी ये कहा गया है कि हम अर्ध कुंभ को कुंभ की तर्ज पर भव्य और दिव्य बनाना चाहते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। अर्ध कुंभ है, लेकिन उसको कुंभ के जैसा भव्य बनाए जाने की बात की जा रही है। और गंगा सभा ने जो हमारा पंचांग है उसमें भी अर्ध कुंभ कहा है। सरकार की तरफ को जो हमने पत्राचार है उसमें भी अर्ध कुंभ 2027 ही लिखा हुआ है। और जो हमारी तरफ से अर्धकुंभ के मुख्य स्नान पर्वों की जो तिथियां घोषित की गई हैं, जो हमने सरकार को भेजी हैं, उसमें भी अर्धकुंभ 2027 के प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां घोषित करके हमने कहा है।